नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो हमने ये लास्ट वीडियो जहां पर ख़त्म की थी, आज हम बढ़ रहे हैं उससे आगे और लेते हैं खेती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो ये जो हरी मिर्च के लिए बना रखा है, तो हरी मिर्च क्या पौध के रूप में लगती है या हरी मिर्च का बीज होता है? नहीं जी, हरी मिर्च की पौध हम लगाएंगे। हाँ, बीज हमने कहीं और किसी और से हम पौध लेके हम यहाँ पौध लगाएंगे। अच्छा। जो पौध को तैयार करने वाले होते हैं वो अलग करते हैं। अच्छा, वो बीज आता है, पैकेट आता है बाजार से, अलग अलग कंपनी का, अलग अलग हाइब्रिड वगैरह कई तरह की मिर्चों के पौध आ रही है। वो सब जो है उन्हें तैयार करते हैं, हम तो सिर्फ पौध लेकर लगा देते हैं। अच्छा। हमारी नाशपाती भी लगभग जो है 2 साल की हो चुकी है और उम्मीद ही है कि अगले साल ये भी हमें फल देगी। अच्छा, कितने साल में फल देना स्टार्ट कर देती है नाशपाती? अप्रोक्स 3 साल। पहले साल कुछ हल्के फल आते हैं। अच्छा। जैसे पौधा बड़ा होता है वो फलों की मात्रा बढ़ने लगती है। अब ये हम बंद गोभी के खेत में आ चुके हैं। एक साइड में अपने फूल गोभी लगी हुई है। तो देखिए दोस्तों, ये है, इधर तो है फूल गोभी का खेत जिसमें ये लोग फूल गोभी उगाते हैं, और इधर है ये बंद गोभी। ये बंद गोभी का खेत है, ये देखिए। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या रहता है? जैसे बंद गोभी है, कितने टाइम में तैयार हो जाती है कमल? ये सभी फसलें जो सब्जी की होती है लगभग जो है 2 से 3 साढ़े 3 महीने की फसलें होती हैं। जितनी अच्छा, 2 से 3 महीने के अंदर? 3 साढ़े 3 महीने यही फसल होती है। अब अगर हम चाहें, जो हमें भाव मिलता रहता है, भाव अच्छा है, तो हम धीरे धीरे उसी में और करते रहते हैं, नहीं तो फिर मतलब दूसरी फसल उसके बाद 2-3 महीने के बाद में स्टार्ट कर देते हो? हाँ जी। यदि निकलता रहता है तो। कहने का मतलब ये है, ये गोभी वाली जो फसल होती है ये 2-3 महीने की होती है सारी जो? नहीं, गोभी की फसल तो चाहे हम सारे साल कर ले, लेकिन क्या होता है कि उसके लिए अलग बीज आएगा। जैसे ये ठंड की मौसम में ठंड का बीज अलग आएगा, गर्मी के मौसम में अलग बीज आएगा। अच्छा, अलग अलग बीज होता है दोनों मौसम का? हाँ जी। यानी कि जो गर्मी के मौसम वाला बीज है वो सर्दी में काम नहीं करता? नहीं। अच्छा, क्योंकि वातावरण का तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये मौसम के हिसाब से बीज आते हैं। वातावरण ठंडे और गर्म के हिसाब से ये अपना ग्रोथ करता है पौधा, उसी हिसाब से इनके बीज आते हैं, उसी हिसाब से लगते हैं। इसी के बीच में हमने अपना अमरूद और नाशपाती लगाई हुई है। ये देखिए, सभी लगभग अमरूद भी तैयार है और नाशपाती भी 1 साल बाद तैयार हो जाएगी। तो जैसे ये पेड़ लगाए हुए हैं, तो इसमें गैप वगैरह का कितना ध्यान रखा जाता है? इसमें जो है गैप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शुरू में कम से कम हमने जो है 20 फीट 20 बाई 20 पर पौधा लगाया है। फिर उनके जो है 4 पौधों के बीच में सेंटर करके फिर एक पौधे का रोपण और किया है। अब हमने 20 बाई 20 पर नाशपाती लगाई और फिर उसके सेंटर में, उन चारों पौधों के सेंटर में हमने आड़ू, कहीं पे अमरूद, कहीं पे फुलम, हमने ऐसे लगाया है। अच्छा, एक पेड़ को उनके सेंटर में डाल दिया? हाँ जी। ये गैप रखना इतना जरूरी है ताकि जब पौधा जवान होता है, बड़ा होता है, उसके आपस में टहने ना मिले, पौधे आपस में ना टकराएं, उसकी ग्रोथ ना रुके, हमें फल हमेशा मिलता रहे। ये शुरू में तो ऐसा लगता है कि बहुत दूर लगाए हैं, लेकिन जब पेड़ अपना तैयार हो जाता है, जवान हो जाता है, फिर उसे बीच में से काटना पड़ सकता है अगर उसकी हमने जगह ज्यादा नहीं रखी तो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऊपर जाके वो थोड़ा अपना स्पेस बनाएगा, इस वजह से उसे हवा पानी पूरी तरह मिलती रहेगी, उसे अपने फैलने के लिए जगह मिलती रहेगी, ऐसे ही वो हमें फल देता रहेगा। लेकिन अगर हम शुरू में ही ज्यादा पौधे, कंजूसी के चक्कर में हम जमीन की कंजूसी करके ज्यादा पौधे लगाएंगे, ऐसी अपनी ग्रोथ कम होगी इनकी। ये सारे जो अपने अमरूद के पौधे हैं, ये 2-2 बार कली दे चुके हैं, लेकिन मैं कली तोड़ चुका हूँ और फिलहाल किसी एक आधे पर अमरूद अगर लगा होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। इनकी समय समय पर कटिंग भी करनी पड़ती है। ये किस चीज का खेत है? अपनी भाषा में इसको मशकदाना बोलते हैं। अंदर तो हम इसमें नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसमें एक कांट होता है जो हाथों में लग जाता है। मतलब कांटे टाइप का कुछ होता है? टाइप इसमें होते हैं, इसलिए अंदर तो हम इसमें नहीं जाएंगे। बेसिकली किस चीज के यूज में आता है ये? इसका बीज भी बिकता है। अगर हम प्रोफेशनल तरीके से देखें, कमर्शियल तरीके से देखें, इसका बीज भी बिकता है। और इसका उपयोग जो हम गुड़ बनाते हैं गन्ने के रस के द्वारा, उसे शुद्ध करने में भी इसका काम होता है। इसकी लकड़ी के रस का काम उसमें होता है, जिसे सुकराली बोलते हैं। जिसे सुकलाई बोलते हैं। सुकलाई या सुकराली? सुकलाई। सुकलाई, अच्छा जी। तो वो क्या होता है, इसे पानी में डालकर रखते हैं ना सुकलाई बनाने के लिए? हाँ, इसे जो है थोड़ा गीला करके पानी में भिगो के रखते हैं और फिर उसके बाद इसके रस के द्वारा, उसका जो इससे रस निकलता है, जैसे कास्टिक सोडे द्वारा हम केमिकल कैलो कास्टिक सोडे से जो है हम फिल्टर करते हैं, यही काम इसका कार्य होता है। अगर हम इससे फिल्टर गुड़ रस को करते हैं तो जो है हमें शुद्ध गुड़ प्राप्त होता है।
मतलब ऑर्गेनिक बोल सकते हैं, ये ऑर्गेनिक तरीका है रस को साफ करने का। रस को साफ करने का, गुड़ बनाने का ऑर्गेनिक तरीका। और एक तरीका होता है मसाले वाला, जिसकी वजह से गुड़ का जो कलर होता है वो प्योर मतलब पूरा वाइट नज़र आता है, व्हाइट नजर आता है। लेकिन वो एक केमिकल तरीका है और इससे जो साफ किया जाता है इसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक तरीका। ये जो आगे है कमल, ये क्या है? ये भी वही है? हाँ जी, ये इसकी यही मशकदाने की बड़ी पौध है। अच्छा, ये छोटे वाली है, ये जो बाद में लगने के कारण अभी पूर्णतः बड़ा नहीं हो पाया। अच्छा, ये पुरानी है। हाँ, ये जल्दी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। ये लगभग 6 महीने पुराना है। ये लगभग 3 महीने पुराना है। इसके पौधे देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बाड़ी के नहीं होते हैं जो कपास जिससे बनाया जाता है, उस तरह के कुछ है ना? हाँ, लेकिन इसमें जो है कांट होता है। अगर आप इसमें को निकलोगे तो आपको कांटे लगेंगे, छोटे छोटे कांटे। ये सब अभी डोल पर जो है, ये पूरी डोल जो जा रही है, इस पर मैंने अभी नए पौधे लगाए हैं। ये नाशपाती के, ये नाशपाती के पौधे हैं। हाँ, ये अभी जो है मैंने दिसंबर में लगवाए हैं। तो ये क्या इतना लंबा लगता है क्या? हाँ, ये साइज के हिसाब से पौध आती है। अभी अच्छा, जैसे कि मान लिया 1 महीना पहले लगवाए ये, हाँ, तो इसकी लेंथ कितनी बड़ी तब सब तक? इसकी लेंथ अभी नहीं बढ़ पाएगी। अब जो अपना बसंत चलेगा, बसंत में इसमें नई ग्रोथ आएगी। अच्छा, अभी पतझड़ था, पतझड़ में नहीं बढ़ता है। कहने का मतलब है ये अभी आप नजदीक इसकी हाँ, इसकी पौध का तरीका ये है। पौध का तरीका क्या होता है इसका, ये बताओ पहले। ये पौध का तरीका क्या है कि ये पौधशाला में अपना तैयार होती है, नर्सरी में, वहाँ से हमें लाना पड़ता है। तो जो ये इतना लंबा ही आता है ऑलमोस्ट? नहीं, इससे भी लंबा आता है कि मैंने ऊपर से कटिंग की हुई है। लगभग जो है 10-12 फीट की मैं पौध लेके आया था। हाँ। पौध वहाँ 5 फीट की भी मिलती है, 4 फीट की भी मिलती है। लेकिन जो अच्छी पौध है, मैं बड़ी पौध लेकर आया था। फिर मैंने थोड़ा सा ऊपर से इसलिए काट दिया ताकि तूफान में, तेज हवा में पानी डालने के बाद ये पौधा गिरे ना। और कटिंग इसलिए कर दी, और कटिंग इसलिए भी की है ताकि इसका तना मजबूत हो जाए और ये जल्दी से जल्दी अपनी ग्रोथ कर सके। तो इसका जो ये जड़ जिसे बोलते हैं, जड़ जैसे कि मैं नीचे देख पा रहा हूँ, तो ये जो जड़ है इसकी, ये क्या एग्जैक्टली इसी तरह की होती है या फिर ये नीचे बेस मिलता है इसका में? मिट्टी का बेस? इसका थोड़ा सा बेस मिलता है। अच्छा, वहाँ से जहाँ नर्सरी से लेके आते हैं लाएंगे, वो तो आएगी तो लकड़ी, लेकिन उसकी जड़ मोटी होती है और नीचे से जो है वो थोड़ी फैली हुई भी होती है। वो जब उसमें हम गड्ढा खोदते हैं, लगभग 1 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद हमने उसमें जो है इसे लगाया हुआ है। उसके बाद फिर हम इसके जो है कटिंग करके समय के अनुसार इसकी कटिंग कर देते हैं। अब देखिए, अब जो है बसंत आने वाला है और उसमें नई फूट आ रही है। अभी इसे लगे हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है। देखो, ये नजदीक से यहाँ कैमरा लाइए आप, ये नई फूट इसमें आ रही है। अभी क्या है कि बसंत अब चलेगा तो उसमें नई पत्तियां आएंगी, पेड़ हरा भरा होगा, फिर ये लगेगा। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको सूखी लकड़ी लगी हुई है, लेकिन लगभग 1 महीने में पेड़ आपको भरा हुआ दिखेगा। हाँ, वो ये ऐसे लग रहा है जैसे सूखी लकड़ी है। नई पत्तियां और यही जो कोपल आ रही है, यही टहनियां बनकर निकल जाएंगी। इसी तरह मैंने कुछ और आगे भी पूरी डोल पर आप देख सकते हैं, मैंने बहुत दूर तक ये पौधे लगाए हैं। तो दोस्तों, ये है खाल। इसे खाल बोलते हैं, वैसे तो अड़ा भी होता है एक वर्ड, खाल बोलते हैं, जिसके थ्रू हम पानी की सिंचाई करते हैं। और इसके ऊपर जो ये लगे हुए हैं नाशपाती के पेड़, जो कमल भाई अभी बता रहे हैं, इसे बोलते हैं डोड़। ये इधर हमने प्याज लगाया है और बीच में ये धनिया है। इसमें से धनिया का बीज निकलेगा जब ये पक जाएगा पौधा। अच्छा, ये जो धनिया होता है, ये मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद में इसमें से बीज ऊपर आता है? ये पर्टिकुलर टाइम के बाद इतना बड़ा पौधा हो जाता है, फिर इसमें देखिए ये फूल बीज बनेंगे। हाँ। और उसके बाद फिर जो हमने घर में धनिया लाते हैं, साबुत धनिया जिसको बोलते हैं, हाँ। वो हमें इस पौधे से प्राप्त होगा। अच्छा, ये धनिया का है? हाँ। और वही रिसाइकिल होकर उसी धनिया को, अगर हमें आगे धनिया लगाना है, उसी को हम जो है बीज के रूप में दोबारा बो देते हैं। और वही फिर हमें धनिया के रूप में, शुरू में हरा धनिया जो सब्जी में डालते हैं, फिर वही बड़ा पौधा बनकर फिर हमें बीज दे देता है। ये रिसाइकिल प्रक्रिया चलती रहती है। ये अब ये हमारा जो है, ये प्याज की फसल है। अच्छा, ये देखिए प्याज की फसल, ये लगभग जो है 2 महीने की फसल है। हाँ। एक छोटी सी क्यारी अपने घर के लिए लगाई हुई है। लेकिन प्याज की फसल तो मैंने देखी है, उसका भी प्रोसेस सेम ही रहता है ना, जैसे आलू की होती है, या उसका अलग होता है? नहीं, हर एक का अलग अलग प्रोसेस होता है। इसे तो हमने देखो, आप ये ध्यान से देखो कि अभी आपने जिक्र किया था कि हमने डोल के ऊपर उसके लिए डोल निकालते हैं बारीक बारीक। तो देखिए प्लेन जगह में लगा हुआ है। ये प्लेन जगह में लगा हुआ, तो प्याज का प्लेन जगह में लगता है? हाँ। अच्छा। मेरे जहाँ तक अलग क्यारी निकालनी पड़ती है, क्यारी निकाल के हमने थोड़ा सा लगाना था, लगा दिया। अभी आगे जो है गोभी की पौध लगी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यहीं तक। आगे की जानकारी हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।